हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14। अध्याय 14 का नाम प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या है आज 11। आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। सर्वद्वारेषु, सारे दरवाजे में, देह अस्मिन, इस शरीर में, प्रकाश, प्रकाशित करने का गुण, उपजायते, उत्पन्न होता है, ज्ञानम, ज्ञान, यदा, जब, तदा, उस समय, विद्यते, जानो, विवृद्धाम, बड़ा हुआ, सत्यम, सत्यवत्वम, सतोगुण, इति उत, ऐसा कहा गया है। आइए पूरा श्लोक पढ़ते हैं। सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन्, प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यते, विवधामः सत्वम् इति उक्तः। बहुत सुंदर श्लोक है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है। कहते हैं ना कि व्यक्ति सतोगुण है, तो व्यक्ति का सतोगुण का अनुभव कब होता है? जब शरीर के सारे द्वार, कितने द्वार हैं शरीर में? कितने द्वार हैं? 9 द्वार। तो शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। शरीर के द्वार किससे प्रकाशित हो? ज्ञान के प्रकाश से, है ना। ये शरीर का द्वार है। जैसे कोई कहे कि मेरा आँख, नाक, मुंह, कान, है ना, और फिर नीचे के द्वार और नाभि, ये सारे 9 द्वार हैं। तो ये 9 द्वार से क्या प्रकाश हो? ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो। तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? शतोगुण हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हो? कोई द्वारों से भी ज्ञान ले सकता है ना? बिल्कुल ले सकता है। कैसे? जैसे नेत्रों से, है ना। पहला द्वार क्या है? श्रवणम करना, सुनना। सुना कहाँ से जाता है? प्रीति माता जी, कहाँ से सुनते हैं? कानों से, है ना। तो कानों के द्वार से क्या हुआ? बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल किया जाता है। ये बहुत बड़ा द्वार है ना। तो कानों से भगवान की कथाओं को सुनना, ज्ञान का प्रकाश करना, ये बहुत बड़ा महत्व है। तो कानों को कहाँ लगाए? फिल्मी गानों में लगाए? कहाँ लगाएंगे? फिल्मी गानों को सुनने में। गाने भी आजकल पता कैसे हैं? प्रभु जी भजनों को सुनने में। हाँ, भजनों को सुनने में, कथाओं को सुनने में। लेकिन कान कहाँ भागते हैं? फिल्मी गानों में, है ना। तो ये क्या है? गाने भी कैसे कैसे रहते हैं फिल्मों के। दैया 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 रे, है ना। पता नहीं मतलब भी क्या होता है, दैया दैया मची है। तो उसको कोई अर्थ नहीं है। लेकिन भगवान की कथाएं, भगवान के भजन सुनना, एक कानों को तृप्त करना है। ये 9 द्वार हैं। अब आंखों से क्या करना? भगवान के विग्रहों का दर्शन करना। लेकिन आंखों के द्वार कहाँ जाते हैं? वो तो जाते हैं बिग बॉस देखने में, सीरियल देखने में, है ना। फिर कई फेसबुक पे जब ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें फिर कुछ प्रवृत्तियां आ जाती है उनको समझने में। तो ये जो दृश्य है, कहते एक बार देखना चलेगा, बार बार जो देखता है उसके लिए अपराध है। मान लो एक बार कुछ दिख जाए तो अपराध नहीं है, लेकिन जो बार बार मुड़ मुड़ के देखे उसके लिए अपराध है। इसलिए मुड़ मुड़ के नहीं देखना।
मतलब दृश्य तो आएंगे आंखों के सामने, सीरियल में आ सकते हैं, टीवी पे आ सकते हैं, चित्रों में आ सकते हैं, कई बार कहीं कहीं आ सकते हैं, लेकिन एक बार देख लिया चलो ठीक है, लेकिन फिर उसको बार बार देखना वो अपराध है। तो नेत्रों के दर्शन जो किए जाते हैं, नेत्रों से जो दर्शन किए जाते हैं, वो बड़े भगवान की लीलाओं को देखना, कि ग्रंथों को नेत्रों, है ना, ग्रंथ आंखों से ग्रंथों को पढ़ना, ये क्या है? ज्ञान का प्रकाश है। फिर जिह्वा, जिह्वा से भगवान के प्रसाद का स्वाद लेना, है ना, वो स्वाद लेना क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति होगी। फिर नथुनों, नाकों से, है ना, भगवान के चरण कमलों में रखे हुए पुष्पों को, सुगंध को लेना। भगवान के चरण कमलों में जो पुष्प रखे जाते हैं उसको लीजिए, सुगंधों को लेना। हम नथुनों को संतुष्ट कर रहे हैं। फिर गुर्दा है, उपस्थ है ना, ये अंदरूनी जो द्वार हैं, उनसे भी क्या है? ऐसे बच्चे उत्पन्न करना जो भगवत धाम की तरफ बढ़े, भगवत कृपा के लिए बढ़े। वो क्या है? तो वो सारे कर्म जो हैं वो भगवान की सेवा में शरीर के द्वारा, इस रथ के द्वारा लगाए जा सकते हैं। कहते हैं ना, श्रवणादि क्रिया तार स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण उपजायते प्रेम ध्वन। श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि आध्यात्मिक कार्यकलाप भक्ति के स्वाभाविक लक्षण है। इसका तटस्थ लक्षण यह है कि इसे कृष्ण की प्रति शुद्ध प्रेम में उत्पन्न किया जाए। सुनना का मतलब भगवान की, कृष्ण के प्रेम में उत्पन्न किया जाए। तो कृष्ण के प्रेम में उत्पन्न किया जाएगा सारा कार्य, वो सब कुछ अच्छा है। तो व्यक्ति लेकिन ऐसा तो करता नहीं है। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति तो जैसे तोता खरीद के लाता है, तोता खरीद के लाया, पिंजरे को रखा तोता में, पिंजरे को कहाँ रख दिया? पिंजरे में रखा तोता, और तोते को भोजन नहीं कराना, पिंजरे को चमकाओ, पिंजरे को पॉलिश करो। कभी चांदी का पिंजरा, कभी सोने का पिंजरा, कभी कुछ। ये शरीर जो है ना, ये क्या है? ये पिंजरा है। और तोते को भोजन ना देना, ये आत्मा जो है वो वास्तविक तोता है। तो व्यक्ति शरीर के लिए प्रयत्न कर रहा है, लेकिन अंदर जो तोता विराजमान है आत्मा स्वरूप में, उसके लिए क्या प्रयत्न है? उसके लिए क्या भजन क्रिया, नवदा भक्ति कर रही है, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उसके लिए भोजन करा रहे हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना, डेथ, किसी की डेथ हो जाए तो डेथ बोलते हैं, डेथ हो गई। डेथ का हिंदी में मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बेकार प्रभु जी। अरे प्रभु जी, बेकार हो गई, डेथ हो गई, बेकार हो गई। और डेथ का सही हिंदी अर्थ क्या है? मृत्यु, मौत। लेकिन वहां बोलते ना देहांत, आपने सुना देहांत? जी प्रभु जी। देहांत मतलब देह का अंत हो गया, शरीर का अंत हो गया। तो शरीर का अंत होना क्या है? डेथ है। शरीर तो हमेशा ही मरा हुआ है, शरीर कब जीवित है? वो तो इसके अंदर आत्मा जो है वो जीवित है। शरीर तो एक बाहरी पिंजरा है, और पिंजरे के लिए प्रयत्न करना, है ना, तो वो क्या है? वो प्रयास गलत है। आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रयत्न करना, वो नवदा भक्ति द्वारा 9 द्वारों को संतुष्ट, ये
9 द्वार बनाए गए ना। जैसे एक व्यक्ति बहुत पढ़ लिख कर आया, पढ़ लिख कर बहुत धन कमाया, उसने क्या खरीदा, एक मर्सिडीज कार खरीदी। अब वो गांव में लेके गया मर्सिडीज कार को, तो सारे व्यक्ति खुश हो गए। एक उसका जो दोस्त था वो उसका उदास था। वो उदास था तो बोले तू क्यों उदास है, पता नहीं। तो उसके दोस्त ने क्या किया, वो मर्सिडीज कार जो है अपने दोस्त को दे दी और वो शहर फिर चला गया। अब कुछ दिनों में बाद अब वो आया तो मर्सिडीज कार को देखा उसने, तो केवल उसमें हॉर्न बज रहा था और कुछ नहीं बज रहा था, और सब क्योंकि उस व्यक्ति ने उस मर्सिडीज कार को खेत में ट्रैक्टर की तरह यूज किया, उसको ट्रैक्टर बना दिया। उसको खेत में मर्सिडीज कार को नहा, खेत जोते मर्सिडीज कार से। ये क्या कर रहे हैं आज, ये जो शरीर है हमारा मर्सिडीज कार है, ये कार के समान है बहुत। और इस शरीर से अगर भगवान की सेवा की जाए तो वो व्यक्ति मर्सिडीज कार का सही प्रयोग कर रहा है। लेकिन अगर वो ट्रैक्टर की तरह खेत जोत रहा है मर्सिडीज कार से, तो वो व्यक्ति क्या है, अपना जीवन को बिल्कुल समाप्त कर रहा है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस मर्सिडीज कार से भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए, और कोई कार्य करने के लिए शरीर मर्सिडीज कार नहीं है। ये जो शरीर है भगवान की सेवा के लिए है। तो व्यक्ति को प्रत्येक ध्यान रखना चाहिए, ये भगवान की कृपा है जिसके कारण हमें मनुष्य योनि मिली है। मनुष्य जन्म पाइना, राधा कृष्ण ना भजिना, जानिया शून्य विष खाइना, विष खाना। मनुष्य जन्म मिला है, राधा कृष्ण नहीं भजा, तो क्या है, जानिया, जानबूझ के क्या करना है, विष को खाने के समान है। तो इस व्यक्ति क्या कर रहा है, मर्सिडीज कार का प्रयोग वो गलत जगह ना करे, क्योंकि ये भी श्लोक हमें सतोगुण की तरफ बढ़ने के लिए बढ़ा रहा है। तो सतोगुण में व्यक्ति तब आएगा जब भगवान का आस्वादन करेगा और नवदा भक्ति से भगवान की सेवा करेगा। तो जो 9 के 9 जो द्वार हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना, यही सबसे बड़ा उत्तम धन है। तो शरीर में 9 द्वार हैं। आइए तात्पर्य को पढ़ते हैं। शरीर में 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुर्दा, उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्वम के लक्षण से दीप्तित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। जब ये 9 द्वार भगवान की तरफ आकर्षित होने लग जाए तब समझना चाहिए कि हम सही ट्रैक पर हैं, अब हमारी गाड़ी सही रास्ते पे जा रही है। और जब तक व्यक्ति इस 9 द्वार से भगवान की सेवा नहीं करता तब तक उसकी गाड़ी भटकी हुई है, मार्ग पर नहीं है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सारी सही स्थिति में दिखाई हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। और जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तब वह अपनी सही अवस्था को जानता है। रजोगुण और तमोगुण में व्यक्ति अपनी सही अवस्था को नहीं जानता। जब हम सुबह सुबह भगवत जैसे कोई व्यक्ति सतोगुण में कब आता है, आप बताओ। सतोगुण में व्यक्ति आता है जब वो शमशान घाट में हो, तब सभी को लगता है अरे सभी मर रहे हैं, क्या है कर्म, सभी शमशान घाट में बैठकर बेचारा चला गया, भगवान की भक्ति करो, है ना, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। वो वैराग्य प्रति आती है शमशान घाट में पहुंचने में। सबको पता चल जाता है कि भाई मेरा नंबर भी आएगा। जैसे एक कसाई घर में बकरे रखे जाते हैं ना, तो बहुत सारे बकरे होते हैं। एक बकरा कटता है, दूसरा बकरा घास खाता है और फिर सोचता है कि यार, उस बकरा सोचता है मैं तो घास खा रहा हूँ, मेरा नंबर नहीं आएगा, सबका नंबर आएगा, है ना।
सबको जाना है। तो सही जाने की अवस्था क्या है? अंतकाले च मावेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रयाति सा मत भावम यात्र नास्ते संशय। अंतकाल में जो भगवान की भक्ति करता है तो वो क्या है? भगवान के धाम को जाता है। कहते हैं लाइफ इज अ प्रिपरेशन, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ फाइनल एग्जाम। लाइफ जो है वो एक जीवन का तैयारी है और जो मृत्यु जो है वो परीक्षा की घड़ी है। अब जीवन भर जो हमने तैयारी की है वही तो एग्जाम में लिखेंगे। जो हमने तैयारी की है, अपने सिलेबस को जो पढ़ा है वही तो हम लिखेंगे। अब जब हम तैयारी की नहीं तो हम लिखेंगे क्या? इसलिए बच्चे पहले से एग्जाम देने से पहले पूरी प्रिपरेशन करते हैं, पूरे चैप्टर को रिवीजन करते हैं, उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं। और जो बच्चा अपनी प्रिपरेशन ही नहीं करता, पूरे एग्जाम की तैयारी नहीं करता, वो एग्जाम में कुछ नहीं लिखता, उसके नंबर भी 0 आते हैं। तो लाइफ इज अ प्रिपरेशन, लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज अ फाइनल एग्जाम। तो इस तरह हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी इस तरह जीवन के सही मार्ग की तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो फाइनल एग्जाम सबके पास आएगा, है ना? सबको एग्जाम देना है। अब आपकी मर्जी है, आप उसमें पर्चा सामने है, आप क्या लिख रहे हैं? आप उसमें कुछ लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे? जैसे एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो ही नहीं, होने वाली है, तो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है, उसके 3 बच्चे थे, है ना? बोले मेरा छोटा बेटा कहाँ है? तो माता कह रही है छोटा बेटा आपके राइट साइड में है। मेरा मंझला बेटा कहाँ है? बोला मंझला बेटा आपके लेफ्ट साइड में है। मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? मेरा बड़ा बेटा आपके पैरों की तरफ है। बोला तुम तीनों यहाँ पर हो तो दुकान कौन संभाल रहा है? तो व्यक्ति ने जिसकी तैयारी करी है एग्जाम वही देगा। इसीलिए क्या करना है कि ये तैयारी चल रही है, ये क्लास जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम देने की। तो सबका एग्जाम आएगा, ठीक है? जैसे तो एग्जाम की तैयारी क्या है? सतोगुण को प्राप्त करना और उसके बाद सर्व शतोगुण की तरफ बढ़ना। सही सही सुनाई पड़ता, आगे क्या देखिए, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंत तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार के सुखों का लक्षण उत्पन्न दिखता है और यही स्थिति होती है जो सत्व गुण कहता है कि मनुष्य को सही सारी अवस्थाएं प्राप्त हों। तो ये क्या है? शतोगुण है। तो शतोगुण में रहकर ही व्यक्ति भगवत धाम की तरफ जा सकता है, अन्यथा कोई भी मार्ग नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? जय हो प्रभु। प्रश्न कर सकता है। जय हो प्रभु। हरे कृष्णा। भाई चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। किसी का हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी कि जैसे हम तैयारी ना करें और पेपर में नकल से पास हुए तब का प्रभु जी करना चाहिए हमें? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जब हम तैयारी ना करें लेकिन पेपर में पास तभी हो सकते हैं जब आपने गुरु का आश्रय लिया हो। तो गुरु आपको भगवत धाम की तरफ आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो क्या है, नकल भी वही करा सकते हैं जिसने आपका संग किया हो, जिसका आप संग कर रहे हैं। तो भक्तों का संग करेंगे तो क्या है, भक्त कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे,
अब भक्तों कैसे संग कर रहे हैं, जो भगवत भक्ति कर रहे हैं वही नकल कराएं, वही भगवत धाम का एग्जाम दिलवाए, तब क्या है व्यक्ति हाथ पकड़ के भगवान के धाम में पहुंच सकता है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से अगर प्रभुपाद का संग किया, प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन का संग करते हैं, तब भी व्यक्ति जो है भगवत धाम में पहुंच सकता है। प्रभुपाद कहते हैं मेरे ग्रंथों को लीजिए, व्यक्ति देखे केवल दर्शन करे पढ़े ना, फिर भी व्यक्ति भगवत धाम में जा सकता है। हरे कृष्णा हरी हरी बोल प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रश्न था आपका, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और किसी प्रभु जी प्रश्न है प्रभु जी कि श्रद्धा कैसे बढ़े, मतलब श्रद्धा को मतलब कैसे बढ़ाएं? श्रद्धा जो बढ़ती है वो सेवा से बढ़ती है। जब हम सेवा अधिक से अधिक करते हैं, भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा, है ना, जब हम प्रसाद को पाते हैं भगवान के, तब जो है श्रद्धा बढ़ती है। और हम जब धन ज्यादा खर्च करते हैं, जैसे अगर हमने ग्रंथों को खरीदने में धन खर्च किया, तो वो क्या है कि वो हमने धन खर्च किया है, बहुमूल्य धन खर्च किया है, तब हमने ग्रंथ खरीदे हैं, तब हमारे उसके प्रति क्या है भाव जागृत होता है कि वो हमारे ग्रंथ हैं, वो हमारे को उसको पढ़ना है, तब क्या है भाव जागृत होगा। लेकिन जो चीज फ्री में अब मिल जाती है, तो फ्री में मिलने से फिर वो भाव जागृत नहीं होता है। इसलिए क्या है कि श्रद्धा सेवा से बढ़ती है, सेवा को अधिक करिए, श्रद्धा बढ़ेगी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? कैसे बढ़े, मतलब प्रसाद और ये सब प्रभु जी, इन्हीं चीजों में कैसे श्रद्धा बढ़े, यही तो नहीं पढ़ पा रही। क्या माता जी कुछ दोबारा होती नहीं है प्रभु जी, बोलना, क्या बोल रहे माता जी? प्रभु जी जैसे सेवा करना और प्रसाद को, तो इनमें भी श्रद्धा कैसे बढ़े? जैसे अगर हम ये सोचकर बोले बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करें, प्रसाद भगवान के लिए बनाएंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी ना, है ना। ग्रंथों को ज्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे, बुद्धि प्राप्त करेंगे, तब श्रद्धा बढ़ेगी, है ना। भाव, जब हम हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो भगवान से प्रार्थना अंदर अंदर से करेंगे, तब भाव बढ़ेगा, है ना। तो उस प्रकार ये बढ़ सकता है। भक्तों का संग धीरे धीरे पहले हमें सोचना चाहिए कि पहले हम क्या थे, और अब धीरे धीरे क्या हम सेवा करते, किस तरह की करने लगे हैं, है ना। आपने तो अभी सेवा भी की थी शायद गौशाला के नाम पे, है ना। इस्कॉन की जो गौशाला है वहाँ पे, तो वो क्या है, सेवा ही तो थी, कथाएं सुनी, भक्तों का संग किया, तभी तो आपने सेवा कर दी वहाँ पे। तो ये भाव श्रद्धा का ही तो था, किसी का संग प्राप्त करके श्रद्धा बढ़ती है। तो इस प्रकार हमें प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छी तरह समझाए प्रभु जी, हम समझ गए। जैसे कि प्रार्थना, जैसे ना बढ़े श्रद्धा तो प्रार्थना करनी चाहिए अंदर अंदर भगवान से। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।